प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हर्षद जमाल मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर्षद जमाल होश में आओ, हर्षद जमाल होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर्षद जमाल मुर्दाबाद। ऐसा ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिना पैसे के नगर पालिका में किसी भी आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं और हम लोग नगर पालिका के जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है, निम्न स्तर की है, घटिया स्तर की है। हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और हम यह मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करा के दोषी लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए। नगर पालिका में जो मतभेद था और कमीशन खोरी का एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता, फिर अचानक इन लोगों ने एक हो गए दो। तो सभासद और चेयरमैन के बीच में जो तकरार थी वो सिर्फ कमीशन खोरी की थी, धन के बंटवारे को, लूट के, जनता के धन के लूट के लिए, बंटवारे के लिए तकरार थी। अब वो मैच फिक्स हो गया, मैच फिक्सिंग हो गया, मामला खत्म हो गया। तो क्या मतलब जो कमीशन खोरी है वो चालू है अभी भी? देखिए, जनता के साथ छल किया जा रहा है और जो विभाग नगर पालिका है, जो पैसा आ रहा है सरकार का, उसका बंदरबाट किया जा रहा है, लूट खसोट की जा रही है और जो धरातल पर काम है वो बहुत निम्न स्तर का है। एक तरफ सड़क बनती जा रही है नगर पालिका के और पीछे से उखड़ती जा रही है। ये नगर पालिका की हालत है। अध्यक्ष पर एक आरोप है कि वो अपने जो नगर पालिका से उठाते हैं सैलरी और उनके लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। यह विषय जांच का है। अगर नगर पालिका के अध्यक्ष ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो भी धन का बंदरबाट किया जा रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी वसूली आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी हो सकेगा जनता के हित के लिए वो हम करेंगे। मुझे बस उसमें ये कहना है कि इन सारी बातों का एक सॉल्यूशन तो निकल नहीं पा रहा है और हमारे अधिकारी महोदय इस बात को जानते हुए भी आंखें मूंदे पड़े हैं कि भाई ये क्या है। अभी 2 दिन पहले अगर सब लोग इकट्ठा होकर एक विरोध कर रहे थे हमारे अध्यक्ष का, नगर पालिका अध्यक्ष का, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सब एक साथ मिल गए। तो ये कहीं न कहीं ये बंदरबाट वाली जो स्थिति, जो बात हो रही है, हमारे जो सीनियर लोग कह रहे हैं वो सही है, तभी तो ये शांति आई है। और रही बात निर्माण कार्य, छोड़िए, अगर आप एक छोटी सी कंप्लेन ले जाके देते हैं, वहां जाके देना पड़ता है, मेंबर भी नहीं आता है यहाँ पूछने के लिए। वो तो जीतने के बाद सिर्फ वहीं लगा रहता है कि क्या फाइल आ रही है, इसमें क्या मिलना है, क्या जाना है, कितना लेना है, कितना देना है, वो उसी में लगा हुआ है। उसको आम जनमानस से कोई मतलब नहीं। जिस वार्ड से वो सभासद है उस वार्ड की वो पूछ तक नहीं करता कि हाँ यहाँ क्या है। ऊपर से ठेकेदारी के बंटवारे में जिस काम में वो लिप्त है उसमें भी वो घटियापन डाले हुए हैं, एक भी मटेरियल सही नहीं है। और आप कोई कंप्लेन करके देखिए, अगर वो सॉल्यूशन मिल जाता हो तो आप मुझसे आके कह सकते हैं कि भाई आप गलत। मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूं कि कहीं से भी ये जो विरोध हमारा, प्रदर्शन जो हमारा ये है, जो हमने ज्ञापन दिया है, ये हमेशा और 100% सही है। इसका कोई न कोई तो सॉल्यूशन हमारे अधिकारीगण को खोजना चाहिए और बहुत जल्द, क्योंकि अगर कोई भी चीज बीत जाती है ना, लंबा टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलता, किसी को कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं मिलता। खुद उसका जीता जागता प्रमाण हूँ। मेरे बच्चे का बनाना था, फातिमा में एडमिशन कराना था, एक आय प्रमाण पत्र के लिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी 6 महीने बाद मुझे ये सुनना पड़ा कि अभी आपकी फाइल पड़ी है, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। तो मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। ये बहुत बड़ा इशू है। और जबकि ऐसा नहीं है पालिका में कंप्यूटर पे काम नहीं होता है, पालिका में ऑनलाइन पे काम नहीं होता क्या? मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय से। लेकिन उसके बावजूद ये डिले क्यों है? ये डिले इसलिए है कि आदमी जब परेशान होगा तो उनके पास जाएगा और कहेगा साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मुझे कुछ काम है। धन्यवाद।